पाकिस्तान को जरा याद दिला दें कि इससे पहले जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हिमाकतें हुई हैं तो उसका अंजाम क्या हुआ है, जवाब कैसे मिला है। टेररिस्तान पर पहली स्ट्राइक याद कीजिए, 28-29 सितंबर 2016 की रात को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। पाकिस्तान को कोई भनक नहीं लगी, पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। घर में घुसकर आतंकियों का कर दिया गया सफाया। MI-17 हेलीकॉप्टर से कमांडोज को LOC पार उतारा गया। 150 कमांडो 3 किलोमीटर अंदर तक पीओके में दाखिल हुए, 3 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। LOC पार कर पहली बार ऐसा हुआ कि आतंकियों के खिलाफ इतनी बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। रात 12:30 बजे से ये सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई और कई घंटों तक जारी रही। आतंकियों को मारा गया, आतंकी अड्डों को बर्बाद किया गया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की। इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उसका जबरदस्त बदला लिया गया। 26 फरवरी की रात 3:30 बजे एयर स्ट्राइक की गई और बालाकोट में जो आतंक के अड्डे थे उनको बर्बाद करने का काम किया। 12 मिराज 2000 सुखोई 30 फाइटर जेट से ये हमले किए गए। इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट के अंदर जो आतंकी कैंप थे, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां पर बम बरसाए गए, आतंक के अड्डों को बर्बाद किया गया। और जो जानकारी मिली वो ये कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान इस सच को सबके सामने कबूल नहीं करता, कबूल कर भी नहीं सकता। मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो के बम गिराए थे, 1000 किलो के, जिसमें आतंक का यह अड्डा बर्बाद हुआ। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था, क्योंकि यह जानकारी मिली थी कि यहां पर जो आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हिंदुस्तान में दाखिल होकर बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। उसी के बाद यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया और आतंक के ठिकानों पर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। और स्कंद रंजन साहब, बड़ा सवाल देखिए यही है कि 2 बार स्ट्राइक हो चुकी है, क्या तीसरी स्ट्राइक का वक्त आ गया है? क्या इस बारे में सोचना चाहिए, वक्त आ चुका है? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी जो नीति है वो पूरी तरह से टिट फॉर टैट की होनी चाहिए। और जो भी पाकिस्तान के जिस पर फिंगरप्रिंट्स है, जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ ही है, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका जवाब 2 तरह से दिया जा सकता है। इजराइल की पॉलिसी ये है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। दूसरा एक रास्ता अपना सकते हैं कि प्रोपोर्शनेट, हमारी जो रिस्पॉन्स हो प्रोपोर्शनेट हो। तो पाकिस्तान की तरह से बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। देखिए, हमें ये भी मानना चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय काफ़ी शांति है कई महीनों से। उसमें पाकिस्तानी आर्मी इज़ प्लेइंग बॉल। दूसरा, जो भी सूचना जनरल साहब भी बैठे हैं उनके पास भी होगी कि इस समय पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही कम है, जाड़ों के बाद बहुत ही कम हुआ है। इस चीज़ को भी हमें अपने मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इस सब वातावरण में कैसे ये ड्रोन्स आए, कैसे आए, एक हमारी बैक चैनल से और ये पाकिस्तान से बात भी करनी चाहिए। पर ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनकी टेरिटरी से कोई भी इंस्पायर होता है इस तरह की घटना और वहाँ से ड्रोन्स चलाए जाते हैं, उनमें RDX भी कहाँ से आया, वो भी पाकिस्तान से ही आया। तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना होगा और भारत उस पर रिटेलिएट करेगा। भारत को करना चाहिए। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।